सोचिए जरा, राजस्थान की जमीन जिसके एक तरफ तो रेगिस्तान है और दूसरी तरफ पहाड़। ये असल में दो अलग-अलग प्राचीन दुनियाओं से मिलकर बनी है। जी हाँ, आज हम सब मिलकर समय में लाखों साल पीछे जाने वाले हैं और राजस्थान के इसी गहरे भूविज्ञानिक राज से पर्दा उठाएंगे। और ये सारी कहानी इस एक पन्ने से शुरू होती है। देखने में तो ये एक बिल्कुल मामूली सा कागज का टुकड़ा लग सकता है ना? पर यकीन मानिए, इसमें राजस्थान की पैदाइश का, उसकी उत्पत्ति का पूरा नक्शा छिपा है। यही वो चाबी है जो हमें एक प्राचीन महाद्वीप और एक खोए हुए समुद्र की यात्रा पर ले जाने वाली है। तो सवाल यही है कि होता क्या है जब एक पुराना विशाल महाद्वीप और एक गुम हो चुका समुद्र मिलकर एक आज के राज्य को बनाते हैं। ये कहानी एक ऐसी जगह की है जहां चट्टानें और रेत, पहाड़ और मैदान, ये सब दो अलग अलग जमानों की, दो अलग अलग दुनियाओं की दास्तान सुनाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं लाखों करोड़ों साल पहले से। एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जो आज की दुनिया से बिल्कुल बिल्कुल अलग थी। तब सारे के सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, एक बहुत बड़े विशाल भूभाग के तौर पे, और इसे चारों तरफ से घिरे हुए था बस एक ही महासागर। उस वक्त धरती पर सिर्फ एक ही जमीन का विशाल टुकड़ा था। इसका नाम था पैंजिया। ये आज की दुनिया की पूरी जमीन का करीब 29% हिस्सा था, और बाकी का जो 71% हिस्सा था, उस पर सिर्फ एक ही महासागर का राज था, पैंथलासा। सोचिए, बस एक जमीन और एक ही सागर। लेकिन हमेशा की तरह कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। पृथ्वी के अंदर गहराइयों में एक जबरदस्त हलचल हुई। एक बहुत बड़ी दरार ने इस अकेले महाद्वीप को, पैंजिया को, तोड़ना शुरू कर दिया, और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। तो हुआ ये कि पैंजिया दो बड़े बड़े टुकड़ों में टूट गया। जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया अंगारा लैंड। इसी से आज के नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्दर्न एशिया जैसे महाद्वीप बने। और जो दक्षिणी हिस्सा था वो कहलाया गोंडवाना लैंड। इससे बने साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी एशिया। और यही गोंडवाना लैंड है जहां हमारी राजस्थान की कहानी की जड़ें छिपी हुई हैं। अच्छा, जब ये दोनों हिस्से अलग हुए तो इनके बीच में जो दरार बनी, उसमें एक नए समुद्र ने जन्म लिया। इसका नाम था टेथिस सागर। अब ये सिर्फ पानी का एक भंडार नहीं था, इसे भूवैज्ञानिक भूसन्नति कहते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जहां करोड़ों सालों तक मलबा, मिट्टी, तलछट जमा होती रहती है और फिर दबाव से वहीं पर भविष्य के पहाड़ बनते हैं। तो गोंडवाना लैंड के बाद ये है हमारी कहानी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किरदार। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल पर। ये जो दुनिया भर में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थीं, एक महाद्वीप का टूटना, एक नए समुद्र का बनना, इसका सीधा सीधा ताल्लुक राजस्थान की कहानी से कैसे है? मतलब कैसे इन घटनाओं ने एक भारतीय राज्य की किस्मत लिख दी? तो इसका जवाब ये है, और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। राजस्थान का जो निर्माण है ना, वो किसी एक चीज से नहीं, बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग स्रोतों से हुआ है। एक तरफ गोंडवाना लैंड की वो प्राचीन सख्त जमीन, और दूसरी तरफ टेथिस सागर का बचा हुआ पानी और उसकी तलछट। मतलब जमीन और समंदर दोनों ने मिलकर राजस्थान को बनाया है। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जमीन और समंदर के मेल ने राजस्थान के उन 4 अलग अलग हिस्सों को कैसे बनाया जिन्हें हम आज जानते हैं। मतलब वहाँ के पहाड़, पठार, रेगिस्तान और मैदान, ये सब कैसे बने। तो जैसा कि हमने देखा, कहानी के 2 मेन हीरो हैं। एक तरफ गोंडवाना लैंड की वो पुरानी कठोर चट्टानें, और दूसरी तरफ टेथिस सागर का पानी और उसमें जमा हुआ मलबा यानी तलछट। अब गोंडवाना लैंड की बात करें तो इसकी ठोस और पुरानी चट्टानों से बने राजस्थान के सबसे पुराने और सबसे सख्त हिस्से। जी हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली रेंज और दक्षिण पूर्व का हाड़ौती पठार, ये दोनों ही उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब टेथिस सागर धीरे धीरे पीछे हटने लगा तो वो अपने पीछे छोड़ गया ढेर सारी मिट्टी और तलछट, और इसी तलछट से बने राजस्थान के सबसे नए और समतल हिस्से यानी विशाल थार का रेगिस्तान और पूरब के उपजाऊ मैदान। तो सोचिए, जहां पहाड़ करोड़ों साल पुराने हैं, वहीं ये रेत और मिट्टी काफी नए हैं। तो अब पूरी तस्वीर साफ हो जाती है ना? राजस्थान असल में एक नहीं बल्कि 2 हिस्सों की जमीन है,
और इन दोनों हिस्सों को बीच से बांटती है अरावली पर्वतमाला। एक हिस्सा उस प्राचीन महाद्वीप का है और दूसरा हिस्सा उस खोए हुए समुद्र का। इस टेबल में सब कुछ साफ साफ दिखता है। अरावली और हाड़ौती ये गोंडवाना लैंड से बने सबसे पुराने हिस्से हैं, और थार मरुस्थल और पूर्वी मैदान ये टेथिस सागर के अवशेषों से बने सबसे नए हिस्से हैं। मतलब एक ही राज्य में इतना पुराना और इतना नया, कितना अद्भुत संगम है ये। और मजे की बात यह है कि ये बंटवारा सिर्फ राजस्थान के अंदर ही नहीं है, ये भारत के पूरे भौगोलिक नक्शे में भी बिल्कुल फिट बैठता है। राजस्थान के जो पुराने पठारी हिस्से हैं वो असल में भारत के विशाल प्रायद्वीपीय पठार का ही एक हिस्सा है, और जो नए मैदानी हिस्से हैं वो उत्तर भारत के विशाल मैदानों का हिस्सा है। तो एक तरह से राजस्थान भारत के दो सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्रों के बीच एक पुल का काम करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यही कि राजस्थान सिर्फ एक लैंडस्केप नहीं है, ये दो प्राचीन दुनियाएं हैं, एक सुपर कॉन्टिनेंट का टुकड़ा और एक खोए हुए समंदर का फर्श, जो करोड़ों सालों के सफर के बाद आज एक दूसरे से जुड़कर एक हो गए हैं। तो अब जब भी कोई राजस्थान का नक्शा देखेगा और अरावली की उस लकीर को देखेगा, तो वो सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि एक टाइमलाइन होगी। एक तरफ गोंडवाना लैंड की विरासत और दूसरी तरफ टेथिस सागर की यादें। अब ये सब जानने के बाद क्या राजस्थान का नक्शा कभी भी पहले जैसा दिख सकता है? सोचने वाली बात है।